सो हेलो, हाउ आर यू? ठीक है, आई होप यू गाइज हैव बीन प्रिपेयरिंग वेल फॉर दिस एग्जाम. नाउ द डी डे इज ओनली टू days आर लेफ्ट फॉर द डी डे. ठीक है, इट इज़ 2 days फार. सो यहाँ पे बहुत ज़रूरी हो जाता है आपको थोड़ा सा गाइड करना, ताकि आप एग्जाम सेंटर पे जाके पैनिक ना करें. सो आई एम हेयर. मैं आपके बस 15 से 20 मिनट लूँगी. आई नो दिस टाइम इज़ वेरी क्रूशियल फॉर यू, दिस टाइम इज़ वेरी प्रेशियस फॉर यू, है ना. सो आप ऑब्वियसली कोशिश करेंगे कि फ्राइडे तक, है ना, कल शाम तक, तो आप आज शाम को ही बेसिकली, राइट, आज शाम तक आप जितना प्रिपेयर कर पाएंगे उतना अच्छे से आप प्रिपेयर करेंगे. आप कुछ जो लास्ट मिनट पॉइंटर्स होते हैं, रिविजन करना है, वो आप करोगे. वो आपका अपना टाइम है. मैं यहाँ पे इसलिए हूँ क्योंकि मैं आपको बताऊंगी कि आपको जनरली क्या क्या प्रॉब्लम एग्जाम सेंटर पे फेस करनी पड़ सकती है और आप इसको कैसे अवॉइड करेंगे ताकि आप पैनिक ना करें. ठीक है, चलिए अभी मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा. एग्जाम 28 मई को है. आपके ऑलरेडी, है ना, 20 days बिफोर ही आपका एडमिट कार्ड आ गया था. आपने एडमिट कार्ड में सारा जो डिटेल्स है वो वेरीफाई कर लिया होगा. कुछ लोगों ने आपका जो हॉल टिकट या एडमिट कार्ड है उसको प्रिंट आउट भी करवा लिया होगा, राइट. कोशिश कीजिए कि अगर आपके आसपास में कोई प्रिंट आउट शॉप है तो आप उसका अपना एडमिट कार्ड का कलर्ड प्रिंट आउट निकलवा लें. अगर आपका ब्लैक एंड वाइट है, आपकी फ़ोटो क्लियरली विजिबल है, आपका फेस विजिबल है, इजीली आइडेंटिफाइबल है, कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है, देयर इज़ नो इशू. आप कंटिन्यू रखिए उसको, बिल्कुल भी पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है. बट अगर आपने अभी तक एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट नहीं लिया है या आपके आसपास में प्रिंट शॉप है, सो यू कैन गो टू दैट शॉप, है ना, या अपने पेरेंट्स को भेज सकते हो, भाई बहन को भेज सकते हो. कलर्ड प्रिंट आउट ले लो. उससे क्या होता है, कभी कभी ना एग्जामिनर जो होता है इरिटेटिंग होता है, ठीक है, और वो बार बार आकर के आपके एडमिट कार्ड को देखेगा, आपको देखेगा फेस मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है. सो इसमें क्या होता है, कहीं ना कहीं आप परेशान हो जाते हैं, क्योंकि एग्जामिनर के लिए ये रूटीन जॉब है, लेकिन आपके लिए कहीं ना कहीं ये आपकी लाइफ का, आपके कह सकते हैं आपके 1-2 साल का ये जो आपने जो प्रिपरेशन किया है, हार्डवर्क किया है ना, उस सबके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्रूशियल डे है. सो इस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इस बात को समझना है. सो फर्स्ट क्या करेंगे, अगर एडमिट कार्ड का अभी तक प्रिंट आउट नहीं निकलवाया है तो टेक अ कलर्ड प्रिंट आउट ऑफ योर एडमिट कार्ड. अगर ले भी लिया है, आसपास की कोई शॉप है, 10 रुपये लगते हैं, कोई बात नहीं है ना, हमने इतनी मेहनत करी है तो ये भी सही. टेक अ कलर्ड प्रिंट आउट. ब्लैक एंड वाइट है, फेस क्लियरली विजिबल है, नो इश्यूज. फर्स्ट पॉइंट इज दिस. सेकेंड पॉइंट, वहाँ पे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो रिक्वायर्ड होते हैं, वो बहुत नेसेसरी हैं. तो सबसे पहले आपने अपना जो फॉर्म फिल किया था प्रीलिम्स का, उसमें आपके पास जो फोटोग्राफ था, सेम उसकी फोटोग्राफ्स आपको वहाँ पे ले जानी होती है. ठीक है, सो आपके पेपर 1 और पेपर 2 के लिए आपको अलग अलग 2 फोटोज़ लेके जानी होती हैं. वो उस फोटो को लेते नहीं है, बट हो सकता है किसी पर्पज़ से उनको ज़रूरत पड़ जाए, तो आपको हमेशा स्पेयर फोटोज़ रखनी होती हैं. आपके जो एडमिट कार्ड है उसके पीछे भी इंस्ट्रक्शंस में ये लिखा हुआ होता है. सो जो सेम आपने अपना फॉर्म फिल किया था प्रीलिम्स का, उसमें आपने जो फोटो यूज़ की है अपनी, उस फोटो की आपको 2 फोटोकॉपीज़ लेके जानी है. ठीक है, सो यू नीड टू हैव 2 फोटोग्राफ्स, पासपोर्ट साइज का अपना जो आपने फोटो यूज़ किया था उसका, फॉर ईच सेशन. ठीक है, एक सिंगल फर्स्ट सेशन के लिए एंड आपके सेकेंड सेशन के लिए भी. तीसरा, आपको फॉर्म में फिल करवाया गया था कि आप कौन सा आइडेंटिटी कार्ड भरोगे, है ना. तो कुछ लोग पैन कार्ड भरते हैं, कुछ लोग आपका कोई और आइडेंटिटी कार्ड जो है वो भरते होंगे. हम में से बहुत सारे लोग अपना आधार कार्ड भरते हैं. तो आपने जो भी वहाँ पे आइडेंटिटी कार्ड दिया था, है ना, और अपना आइडेंटिटी कार्ड नंबर फिल किया था, आपको अपना वो आइडेंटिटी कार्ड कैरी करना है वहाँ पे, और वो भी ओरिजिनल. फोटोकॉपी वगैरह वहाँ नहीं काम करती, वो आपको एंट्रेंस ही नहीं देंगे. ठीक है, वो आपको एंट्रेंस पे ही रोक लेंगे, एंट्री ही नहीं देंगे. तो 3 चीज़ें सबसे इंपॉर्टेंट अभी क्या हुई, एडमिट कार्ड, है ना, मेक श्योर कि आपके पास उसका एक अच्छा खासा प्रिंट आउट है जिसमें आपकी फ़ोटो विजिबल है. वो ब्लैक एंड वाइट है तभी भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर कलर्ड ले सकते हो, वेल एंड गुड. दूसरा पॉइंटर क्या है आपका, कि आपको 2 फोटोग्राफ्स जो है वो रखना है. जैसे जैसे मैं आपको ये बता रही हूँ ना, आप इन आइटम्स की एक लिस्ट बना सकते हैं. ठीक है, यू कैन मेक अ लिस्ट ऑफ दिस आइटम्स. तीसरा, आपका आइडेंटिटी कार्ड जो कि ओरिजिनल होना चाहिए, उनको ओरिजिनल ही चाहिए होता है. तो आपका आधार कार्ड वगैरह ओरिजिनल निकल जाता है. अगर आपके पास नहीं है तो आसपास कोई भी आपकी ये शॉप्स जो होती हैं निकाल के दे देती हैं, है ना. तो यू कैन हैव प्रिंट आउट ऑफ दैट पर्टिकुलर कार्ड. सो आपको ई कार्ड मिल जाता है, आप उसका प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं कहीं से भी. 3 चीज़ें ये हो गई आपकी, है ना. सो ये आपके लिए मस्ट हैं.
इसके बाद में आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है कि और क्या कैरी करना बहुत ज़रूरी है वहाँ पे। सबसे इंपॉर्टेंट होता है वॉच, क्योंकि आपको जनरली एग्जामिनेशन हॉल्स के अंदर वॉच नहीं मिलेगी। आपको अपनी पर्सनल जो रिस्ट वॉच होती है ना, आपको अपने रिस्ट वॉच कैरी करनी है। अब आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि किसी भी तरीके की स्मार्ट वॉच वहाँ पे अलाउड नहीं है। कोशिश कीजिए आपकी जो ट्रेडिशनल वॉच होती है आप उसी को वहाँ पे लेके जाएं, ठीक है। ये जो स्मार्ट वॉचेस मैंने पहनी हुई ना, ये वहाँ पे नहीं चलेगी। आजकल हम लोग सब लोग पहन रहे हैं, बट एग्जामिनेशन हॉल में आपका जो ट्रेडिशनल आप वॉच पहनते होते थे, रिस्ट वॉच, वही आप कैरी कीजिए। स्मार्ट वॉचेस आर नॉट अलाउड। इसके अलावा क्या, इसके अलावा आपको वहाँ पे पेन कैरी ऑन करना होता है, ठीक है। यू हैव टू कैरी पेन विद यू। और ये पेन क्या होना चाहिए, ये आपका ब्लैक बॉल पॉइंट पेन होना चाहिए। मेक श्योर आप जो पेन लेके जा रहे हैं वो बॉल पॉइंट है, ब्लैक इन इंक है, और साथ ही में उसका सफिशिएंट जो निब का पॉइंट है वो सफिशिएंट है, ताकि आप जब OMR शीट के अंदर गोले भरोगे, है ना, तो वो ऐसा ना हो कि आपकी OMR शीट कोई फाड़ दे, या आपका बहुत सारा टाइम वो OMR शीट के जो सर्कल्स हैं अपने आंसर्स मार्क करने में बहुत ज़्यादा टाइम चले जाए आपका, ठीक है। तो कोशिश करना है थोड़ा सा मोटे निब वाला पेन हो, तो ईजी होगा आपके लिए एनसर्कल करना, अपने आंसर्स को मार्क करना, आपका टाइम बचेगा उसके अंदर। ये लिस्ट हो गई कि भाई ये तो लेके ही जाना है, ज़रूरी है। इसके अलावा क्या नहीं लेके जाना है, तो आपको मेक श्योर करना है कि आप जो है वहाँ पे कोई भी कैलकुलेटर या कोई और डिवाइस जो है वो नहीं लेके जाएंगे। इट इज़ नॉट अलाउड। आप कोशिश कीजिए कि आपके जो ईयरफोन्स हैं, हेडफोन्स हैं, इनको ना लेके जाएं तो बढ़िया है, ठीक है। ट्राई कीजिए, इसको अवॉइड कीजिए। वहाँ जाके अक्सर प्रॉब्लम होती है कि इसको कहाँ रखना है, फिर वो आपका जमा करवा लेते हैं वहाँ पे, ठीक है, फिर वो आपको देते नहीं है। आधी भीड़ का पता है टाइम कहाँ चले जाता है, 9:30 से 11:30 आपका पेपर होता है, पेपर 1। 11:30 से 12:30 तक आधे बच्चे वहाँ पे जो सिक्योरिटी सेटअप होता है ना, और जो सिक्योरिटी के पर्सनल होते हैं उनके साथ में मगजमारी में अपना टाइम खराब कर देते हैं। सोचिए, एक तो इतनी धूप है ना, मई का महीना है, इतनी धूप है, और उसमें आपका एग्जाम का प्रेशर है, आपके लिए इंपॉर्टेंट डे है, और आप वहाँ पे किसी से बहस कर रहे हो। या फिर हम लोग को ज़्यादा जो पढ़ लिख जाते हैं वो वहाँ पे उनको मोरल, एथिक्स, है ना, और लॉ, ये सब का ज्ञान देने लगते हैं। उनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, उनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। हमें यहाँ पे कोशिश करनी है हम अपने लिए ट्रबल जो है उसको अवॉइड करें। और आप यहाँ पे क्या करेंगे, इसके लिए आपको यहाँ पे इंश्योर करना है कि आप सबसे पहले, है ना, ऐसी चीज़ों को लेके ही ना जाए तो अच्छा है। और अगर लेके गए हैं तो मेंटली प्रिपेयर रहना कि आपने अगर अपना बैग जमा करवाया, क्योंकि बैग जमा करते हैं वो, अगर वो आपका बैग जमा कर रहे हैं तो उसके अंदर फिर वो आपका फ़ोन भी रखवा लेंगे, मोबाइल फ़ोन जो है आपका, है ना, वो उसके अंदर आपका हेडफोन्स भी रखवा लेंगे, आपका कोई भी ब्लूटूथ इनेबल्ड डिवाइस है, कोई भी आपका स्मार्ट डिवाइस है, वो सब कुछ वो बैग में रखवा लेते हैं या फिर साइड में रखवा लेते हैं। आपको उसका टोकन दे दिया जाता है। आप जब छूटते हैं लास्ट में 4:30 के बाद में, आपका जब पेपर ख़त्म करके, तो आपको फिर लाइन में खड़े रहना पड़ता है और वो सब लेना पड़ता है। या फिर आपके लिए अगर अच्छा है कि अगर आपका कोई भाई बहन है जो आपका वेट कर रहा है बाहर एग्जाम सेंटर के बाहर, या पेरेंट्स हैं आपके वेट कर रहे हैं, तो फिर आप ऑब्वियसली उनको हैंड ओवर करके अंदर जा सकते हैं। देन तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना, फिर तो सब कुछ कन्वीनियंट है। इतनी बातें सबको समझ में आई? रेनॉल्ड्स इज अ गुड पेन। यस यस श्रीनिधि, रेनॉल्ड्स इज अ गुड पेन, ठीक है, रेनॉल्ड्स इज अ गुड पेन। गाइज जस्ट लेट मी नो वंस, आपको इतने पॉइंटर समझ में आए? यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी ना? ठीक है ना, तो ये लिस्ट एक बना ली है, साइड में प्लीज ये लिस्ट बना लीजिए एक बार। हमारे पास हमारा एडमिट कार्ड, और अभी आज ही इसको सबको शाम तक आपको अच्छे से प्रिपेयर करके रख लेना है। देखो, जो पढ़ाई लिखाई करनी थी ना वो हम पढ़ चुके हैं, अब ये कोई प्रेशर लेने का टाइम है भी नहीं है। 2 दिन आपको अपने माइंड को आप जितना रिलैक्स रखोगे ना, जितना कम टेंशन लोगे, देखना आपका उतना अच्छा रिजल्ट आएगा, आप उतना अच्छा अपना बेस्ट शॉट दे पाओगे इस एग्जाम में। जो हमने पढ़ना था हमने पढ़ लिया, अब हमारा काम है जितना हमने पढ़ाई करी है उसको इफेक्टिवली उस दिन पेपर के दिन अप्लाई करना, है ना, उसको इफेक्टिवली यूज़ करना, और अपने सक्सेस के जो चांसेस हैं उसको इंक्रीज करना। तो एडमिट कार्ड, 2 कलर्ड फोटोग्राफ्स जो आपने वहाँ पे लगाए थे, इसके अलावा आपका आइडेंटिटी कार्ड आपके पास होना चाहिए, आपके पास अपनी वॉच होनी चाहिए,
और वो स्मार्ट वॉच नहीं होनी चाहिए, मेक श्योर ये आप लेके जाएंगे। आप क्या नहीं लेके जाएंगे, आप स्मार्ट वॉचेस, ब्लूटूथ इनेबल्ड डिवाइसेस हैं, आपका स्मार्टफोन है, कोशिश कीजिए आप इसको ना लेके जाएं। बट देखो होता क्या है, आजकल हम सब लोग जो हैं ओला उबर वगैरह से भी ट्रैवल करते हैं। अगर हमारा सेंटर बहुत पास में नहीं आया या हमें कोई ड्रॉप करने वाला नहीं है, तो ऐसे में हमें बुक करना पड़ता है, राइट। सो हमें ऐसे में अपना फ़ोन चाहिए होगा। तो अगर आपके पेरेंट्स या भाई बहन वगैरह या दोस्त कोई बाहर है, आप उसको हैंड ओवर करके जा रहे हो, तब तो वो सेफ़ है, कोई दिक्कत ही नहीं है। आपको वो 11:30 के ब्रेक के बाद में मिल ही जाएगा अपना फ़ोन वगैरह जो भी है ना, आपको हेडसेट है, जो भी आपको लेना है वो आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर आप लेके जा रहे हैं और अगर वहाँ पे डिपॉजिट कर रहे हैं, तो फिर आप वहाँ पे सिक्योरिटी पर्सोनल जो हैं या वहाँ का जो एग्जामिनर में जो एग्जामिनेशन हॉल पे जो आपके ये हैं इन्विजिलेटर्स हैं या और लोग हैं, उनसे किसी भी तरीके की कोई बहस मत कीजिएगा। मेक श्योर वो लेंगे सुबह आप जब भी जाएंगे। सो एग्जामिनेशन हॉल में जैसे कि 9:30 से आपका पेपर है, आपको 9 AM से एंट्री मिलनी शुरू हो जाएगी, है ना। सो 9:30 AM आपका पेपर शुरू होगा, पेपर 1, आपको 9 AM से एंट्री मिलनी शुरू हो जाती है। तो जब एंट्री मिलनी शुरू होगी, एंट्रेंस पे ही वो सब कुछ रखवा लेते हैं। तो मेंटली प्रिपेयर्ड रहना कि अब ये फ़ोन या ये ब्लूटूथ इनेबल्ड डिवाइस या ये स्मार्ट वॉच या ये जो भी कुछ है, ये मुझे कब मिलेगा, ये मुझे मिलेगा शाम को 4:30 के बाद। कभी कभी ऐसा होता है कुछ एग्जामिनेशन सेंटर्स पे दे आर वेरी हेल्पफुल एंड दे ट्राई टू अंडरस्टैंड योर पोजीशन, तो वो दे देते हैं आपको बैग वगैरह। बट फिर आपको वापस से जो 2:30 से 4:30 वाला पेपर होता है, उसके पहले लाइन में लगना पड़ता है और फिर सब कुछ वापस से डिपॉजिट करना पड़ता है। बट वो कंप्लीटली उस एग्जामिनेशन हॉल में या एग्जामिनेशन सेंटर पे, है ना, जो अरेंजमेंट कर रहे हैं उनके ऊपर डिपेंड करता है, सिक्योरिटी पर्सोनल पे डिपेंड करता है। आपका कॉल नहीं होता, उनसे बहस नहीं करेंगे आप। ठीक है, ये हो गया। और क्या करना है, देखो मई का सीज़न है ना, आपके पास में आपकी वाटर बॉटल होनी चाहिए। वाटर बॉटल ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी जो स्टील की वाटर बॉटल्स होती हैं, जनरली हम लोग यूज़ करते हैं कि यार ये मतलब है ना थर्मली वो है, स्टेबल है, तो चलो ठीक है ये वाली वाटर बॉटल हम यूज़ कर लेते हैं, तो हम यूज़ करते हैं डेली डेज में। बट वैसी ओपेक वाटर बॉटल्स आपके एग्जामिनेशन हॉल में अलाउड नहीं होती हैं। तो अगर आपको एग्जामिनेशन सेंटर में आप पानी कैसा भी लेके जाओ फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आपको एग्जामिनेशन हॉल में पानी लेके जाना है, जो आपको लेके जाना चाहिए, है ना, क्योंकि जनरली क्या होता है, आप जाते हैं एग्जाम सेंटर पे एंटर करते हैं, है ना, वो आपके एडमिट कार्ड को चेक करते हैं कि भाई सेम पर्सन है, आपसे फ़ोटोज़ या आपका आइडेंटिटी कार्ड देखते हैं, आपको अंदर जाने देते हैं। आप सारा सब कुछ जो है वो डिपॉजिट करते हो, अपनी पानी की बोतल उसमें से निकाल लीजिए, ठीक है, उसमें से अपनी पानी की बोतल जो है वो निकाल लीजिए। कोशिश कीजिए कि अगर आपको कुछ जहाँ आपका सेंटर है वो आपने पहले देखा हुआ हो तो अच्छी बात है। अगर नहीं देखा है अभी तक भी और आसपास ही है कहीं पे, कोई जा सकता है घर में से वहाँ देखने के लिए, तो उनको आप भेज करके सेंटर एक बार दिखवा भी सकते हैं, तो लास्ट मिनट हसल से आप बच जाओगे। बट ठीक है, अगर आपको लगता है कि रीचेबल है, पहले नहीं देखा है सेंटर, तो कोशिश करना थोड़ा जल्दी निकलो, थोड़ा जल्दी निकलो, है ना, थोड़ा जल्दी निकलो। सो अगर आप सोच रहे हो कि भाई 9 बजे से एंट्री मिलेगी, मैं तो 9 बजे पहुंच जाऊंगा, इतना आपको लेकर के नहीं चलना। यू नीड टू हैव सम बफर टाइम। कोशिश कीजिए आप 8 बजे अपना टारगेट लेके चलें, क्योंकि हो सकता है देखो संडे है, बहुत सारे लोग एग्जाम देने जाते हैं, है ना, कुछ ऐसा हुआ मान लीजिए कि ज़्यादा भीड़ वीड़ मिल गई, कुछ ट्रैफिक मिल गया बीच में, सो हो सकता है आपको डिले हो जाए, हो सकता है जिस गाड़ी में आप जा रहे हो उसका ब्रेक डाउन हो जाए, कुछ भी हो सकता है। सो सारी इवेंचुअलिटीज़ को आपको ध्यान में रखना है, टेंशन नहीं लेनी है, लेकिन सारी क्या क्या प्रॉब्लम पॉसिबिलिटीज़ हैं उसको ध्यान में रखते हुए आप 1 घंटे का मार्जिन लेके चलो कि यार 8 AM मैं अपने सेंटर पे पहुंच जाऊंगा। सेंटर पे पहुंचेंगे आप, उसके बाद में आपकी एंट्री शुरू होगी, आप सब कुछ देंगे, अपना सारा डिपॉजिट्स करेंगे। आसपास के शॉप्स देख सकते हो कि यार यहाँ पे अगर कुछ खाने पीने का मिल गया, जो ब्रेक है आपका, है ना, 11:30 से 2 PM तक का आपका ब्रेक होता है, तो आप आसपास थोड़ा देख लो कि यार यहाँ बैठ सकते हैं, ब्रेक में थोड़ा सा जगह मिल जाएगी, यहाँ पे कुछ जूस का शॉप है तो जूस वगैरह पी सकते हैं, आपका ग्लूकोज लेवल सही लेवल पे रहेगा और वो बहुत ज़रूरी है। इनफैक्ट एग्जाम हॉल में एंटर करने से पहले भी जब आपकी एंट्रेंस शुरू होती है ना, आपकी एंट्री शुरू होती है, तो आप एक काम कीजिए, जूस वगैरह पी के जाइए अगर आसपास है तो, और हाइजीनिक है तो। हाइजीन बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज आपको दिक्कत कर सकता है, वॉमिटिंग वगैरह हो गई तो। तो सबसे पहले आज आप इन जो चीज़ों की लिस्ट बताइए उसको रख लो, एक ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल रख लो, क्योंकि पानी सबसे इंपॉर्टेंट होता है, कितना भी जूस पी लो, कुछ भी पी लो, पानी की कोई कंपैरिजन नहीं है। एग्जाम हॉल में भी पानी लेके जाओ,
तो आपने जब सब कुछ अपना डिपॉजिट कर दिया, आप जाओगे अपने एग्ज़ाम हॉल के अंदर, है ना, वहाँ पे आप वॉशरूम वगैरह गए, फ्रेश हुए, ये सब ना बेसिक्स हैं बट करना चाहिए। जो लोग फर्स्ट टाइमर है स्पेशली उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप एकदम फ्रेशन अप होके आइए थोड़ा सा, उसके बाद में आप अपना पानी पीजिए, थोड़ा सा आंख बंद करके शांति से बैठिए 10 मिनट। उस टाइम पे कोई भी चीज़ इन्फॉर्मेशन रिकॉल करने की या रिजल्ट के बारे में सोचने की या किसी के भी बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। अपने पेरेंट्स के बारे में, भगवान के बारे में सोचो, जो भी आपके वेल विशर्स हैं उनके बारे में सोचो, कोई नेगेटिव थिंकिंग नहीं आनी चाहिए आपके दिमाग के अंदर। सो ये तो हो गया आपका बेसिक, इतना सबको आई थिंक इज क्लियर, ठीक है। यहां पे हम कोई भी गड़बड़ नहीं करेंगे। इसके आगे क्या, पेपर 1 का मैं थोड़ा सा टिप दूंगी और फिर ब्रेक को कैसे यूटिलाइज करना है वो बताऊंगी, एंड देन वी विल कंक्लूड द सेशन। तो थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान से सुनिए। आप जाएंगे, जब आप एग्जाम हॉल के अंदर एंटर करते हैं, आपको फिर जैसे OMR शीट जो है ना, वो डिस्ट्रीब्यूट की जाती है पहले। तो आप अपनी OMR शीट जब मिलेगी, एग्जामिनर जो होते हैं वहाँ पे, वो आपको क्लियर इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि यार ये देखो ब्लैक बोर्ड पे लिखा हुआ है। वहाँ पे पैनिक नहीं करना है कि मैं तो फर्स्ट टाइम आया हूँ, मैं कैसे भरूँ OMR शीट को। सो एग्जामिनर ना बाकायदा बोर्ड पे लिखा हुआ होता है कि यहाँ देखिए एक बार, आपके बाकायदा बोर्ड पे लिखा होता है कि यार सेंटर जो है ना, सेंटर का एड्रेस ये है, सेंटर का कोड जो है आपका, वो कोड ये है। तो आप वहां से देख करके इस इंफॉर्मेशन को फिल कर सकते हैं। उसके बाद में क्या होता है, उसके बाद में यहाँ पे आप देखेंगे कि कॉलम होता है आपका कि ये आपका कौन सा पेपर है ना। तो आप सामने यहाँ पे जब भरेंगे ना पेपर 1, जैसे कि फर्स्ट वाले पेपर के लिए, तो यहाँ पे फिर आपको OMR में भी मार्क करना होता है। 0 1 जैसे कि कोड है, तो 0 and 1, एंड यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि 1 में एनसर्कल कर रहे हो और 0 में एनसर्कल कर रहे हो, यहाँ कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। और OMR शीट एक बार जो मिल जाती है वो मिल जाती है ना, और उसमें कोई पर्सन चेक नहीं कर रहा है, मशीन चेक कर रही है। तो आपको भी बहुत केयरफुल रहना है, मिस्टेक नहीं करनी है। सो 0 1 आपने अपना पेपर का कोड भरा, यहाँ पे फिर लिखा होता है कि आपका सेट कौन सा है। ऑब्वियसली अभी हमें पेपर नहीं मिला है, केवल OMR शीट मिली है, तो हम सेट नंबर कैसे भरेंगे, अभी तो नहीं भर सकते हम। तो यहाँ पे भी आपको सेट फिल करना होता है, और अगेन यहाँ पे वो ABCD जो होता है उसमें से जो भी आपका सेट आया है वो आपको भरना होता है, लेकिन अभी हमारे पास वो है ही नहीं। तो हम सबसे पहले ये भर देंगे, हम ब्लैक बोर्ड से देख के जो भी हमें इन्विजिलेटर इंस्ट्रक्शंस देगा उसके बेसिस पे हम अपना ये भी भर देंगे। जैसे वो कहेंगे कि OMR शीट भर सकते हो, आप भरिए, वहाँ पे शुरू कर दीजिए अपना, फिर ये कीजिए। उसके बाद में आप क्या करेंगे, यहाँ पे आपका रोल नंबर होता है, तो आपको पहले यहाँ पे भी भरना होता है ऊपर जो भी आपका रोल नंबर है ना, और फिर आपको यहाँ पे भी जो आपके सर्कल्स हैं उसमें जो भी आपका कोरस्पॉन्डिंग नंबर है उसको फिल करना है, और ये बहुत केयरफुली करना है कि भाई जो भी मेरा है मैं वही भरूं, इसमें हड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। आपने ये सब कर दिया कि चलो ठीक है, सेंटर कोड डाल दिया है ना, पेपर कौन सा है ये डाल दिया, रोल नंबर आपने फिल कर दिया, जो बेसिक एंट्रीज आपके पास हैं। फिर जैसे ही बेल बजेगी 9:30 पे, दे विल गिव यू द पेपर, ठीक है, दे विल गिव यू द पेपर। पेपर मिलते से सबसे पहले क्या चेक करना है, क्वेश्चन बुकलेट का और आपकी जो OMR शीट है उसका नंबर सेम है, उसका कोड नंबर सेम है। मेक श्योर है ना, आपको ये इंश्योर करना होगा वहां पे कि जैसे ही आपकी क्वेश्चन बुकलेट आई और आपके पास में ये जो OMR शीट है इसमें जो कोड लिखा होता है वो रेड कलर से, वो सेम है। एग्जामिनर बताएंगे आपको कि मैच करके देख लो इसको, मैं भी टेलीग्राम पे स्क्रीनशॉट डाल दूंगी, आपको पता चल जाएगा कि ये सेम है। जब ये इंश्योर हो गया उसके बाद आप देखो कि आपके क्वेश्चन बुकलेट का नंबर सेट क्या है, A सेट, B सेट, C, D, आप तुरंत उसको भरो, इसको बाद के लिए नहीं रखना है। देखो ऐसा नहीं है आपको ये चीज़ें नहीं पता है, आप में से बहुत सारे लोग बहुत सारे एग्जाम्स दे चुके होंगे, बट यहाँ पे मैं आपको ये जो इंस्ट्रक्शंस दे रही हूँ उसका पर्पस क्या है, सिली मिस्टेक्स को अवॉइड करना, सिली मिस्टेक्स को अवॉइड करना, ठीक है। इसीलिए आपको इंश्योर करना है कि ऐसा ना हो कहीं आप सेट भरना ही भूल जाएं, या आप यहां गड़बड़ कर दें, यहां गड़बड़ कर दें, या यहां गड़बड़ कर दें, ये कुछ भी नहीं होना चाहिए। इसीलिए ये सीक्वेंस फॉलो करो, भर दिया, ये भर दिया, ये भर दिया, जैसे पेपर मिला मैच किया, ठीक है, सेट ये है, ये सेट भर दिया अपना। उसके बाद में व्हाट, नाउ कम्स द टाइम जब आपको पेपर जो है वो अटेम्प्ट करना होता है। जस्ट गिव मी अ मिनट।
कोई डर नहीं होता, ठीक है। देखो, यू हैव टू कीप योर सेल्फ हाइड्रेटेड। क्रेजी, लिसन टू मी, एवरीवन हियर प्लीज लिसन टू मी। आपको अपने आप को हाइड्रेटेड रखना है। आपको पता होगा, जब आप प्रॉपरली हाइड्रेटेड नहीं होते या डिहाइड्रेटेड होते हो, आपकी कैपेसिटी कम हो जाती है, कोई वॉशरूम नहीं जाना पड़ता। तभी तो मैंने आपको कहा ये बच्चों वाली बातें हैं, लेकिन मैंने क्यों बताई आपको कि एग्जाम हॉल में जब आप जा रहे हो तो अपना एक बार रोल नंबर, एग्जाम हॉल में आप जाते हो, ठीक है, आपने सब कुछ एग्जाम सेंटर पे गए, अपना डिपॉजिट जो करवाना था वो करवाया, आप अपने एग्जाम हॉल में गए। जब आप हॉल में जाओगे, अपने ब्लैक बोर्ड पे आपके रोल नंबर लिखे होते हैं, सिटिंग अरेंजमेंट होता है पूरा कि आपको कहाँ बैठना है, सो कौन से रो में आपकी सीट है। आपने वहाँ से अपनी सीट देखी, आप अपनी सीट पे जाके बैठे, एडमिट कार्ड वगैरह रखा, घड़ी रखी, अपनी आइडेंटिटी कार्ड रखा, फोटो रखा, पेन वगैरह जो भी आपका पेंसिल बॉक्स है वो रखा, सब यहाँ पे रखा। फिर उसके बाद में आप चाहें तो वॉशरूम जाके आ सकते हैं। तो एग्जाम से पहले आप वॉशरूम जाके आए, फिर 2 घंटे में एक बार पानी पी भी लिया तो क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होता, बेसिक है, ठीक है। तो इन सब चीजों को लेकर के टेंशन नहीं लेनी है। देन आफ्टर द फर्स्ट पेपर आप जा सकते हो आराम से वॉशरूम वगैरह। हम लोगों को ये टेंशन होती है ना कि बीच में वॉशरूम गए तो क्वेश्चन छूट जाएंगे, टाइम चले जाएगा। नहीं होगा ऐसा, टेंशन नहीं लेनी है इस बात की, ठीक है, माइंड में रखना, ऐसा कुछ नहीं होगा। देन ये सारा प्रोसेस होगा आपका, ये आपको करना है। उसके बाद में क्या होगा, आपको पेपर मिलेगा। पेपर मिलते से सबसे पहले एक बार आंख बंद करके बस भगवान को याद कीजिए, आप जिस भी भगवान को मानते हैं, ठीक है, अपने पेरेंट्स को, जिसको भी आपको याद करना है याद कीजिए, एंड स्टार्ट द पेपर। अब हो सकता है जब आप पेपर करने जा रहे हो तो स्टार्टिंग में आपको कुछ क्वेश्चंस टफ लगे, बट तब आपको इस बात को खुद को रिमाइंड करवाना है कि यार मुझे टेंशन नहीं लेनी है। द रीज़न बीइंग, सबके लिए पेपर यही है। हो सकता है मेरे स्टार्टिंग के 4 क्वेश्चन टफ हैं, किसी के बीच में यही क्वेश्चंस होंगे और किसी के एंड में यही क्वेश्चंस होंगे, क्योंकि क्वेश्चन सेट तो वही है ना, क्वेश्चंस जो हैं 100 क्वेश्चंस वही हैं, बट वो जंबल अप कर दिए गए हैं बस, राइट। सो आपको पहले तो खुद को ये इंश्योर करना है कि हम इस बात की बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेंगे। दूसरा, पेपर कीजिए फर्स्ट राउंड में। देखो, अगर आपको आजकल जो पेपर का पैटर्न आ रहा है, आपको पता है कुछ क्वेश्चंस जो होते हैं वो इतने डाइसी होते हैं, इतने ज़्यादा फैक्चुअल होते हैं कि हमने कितनी भी पढ़ाई करी हो, एग्जाम हॉल में जाके लगता है यार पता नहीं क्या पूछ लिया। होता है ऐसा। यहाँ पे आपको अगर सक्सेस कैंडिडेट्स की लिस्ट में आना है ना, जो सक्सेसफुल कैंडिडेट्स उसकी लिस्ट में आना है प्रीलिम्स के बाद में, एक काम कीजिएगा, जब पेपर करना शुरू कर रहे हो, आपको अपने आप को ये रिमाइंड करवाना है कि मैंने जितना भी स्टैटिक पोर्शन पढ़ा है, पॉलिटी का, हिस्ट्री का, है ना, इकोनॉमिक्स का, जितना भी स्टैटिक पोर्शन है जिसके बारे में मैं बहुत ही श्योर शॉट हूँ, उन क्वेश्चंस को मैं सबसे पहले कर लूँगा इन द सेंस, ऐसा नहीं है कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या OMR में भर दिया, नहीं। कभी कभी ऐसा होता है सेकंड पन्ने पे जाता है, फिर याद आता है कि फर्स्ट वाला सही था या गलत था। तो पहले फर्स्ट राउंड के अंदर मेक श्योर कि आप जो हैं अपने पेपर के सारे 100 क्वेश्चंस को देख लें, उसमें जिन क्वेश्चंस में आप बहुत श्योर हैं स्टैटिक पोर्शन से, उसको टिक कर लें बड़ा सा। फर्स्ट राउंड में यू कैन डू कि आप टिक मार्क करें उस पर बड़ा सा, और फिर एक बार आपका फर्स्ट राउंड हो जाता है ना, और तब क्या करेंगे, तुरंत से आप अपना OMR शीट भरना शुरू कर दें। जितने भी क्वेश्चंस आपने यहाँ किए हैं उस क्वेश्चन को एक बार रीड किया, आंसर ठीक है, मुझे यही लग रहा था, फाइनल है मेरा, भर दिया। और वहाँ पे खुद पे डाउट नहीं करना, खुद का जो इंट्यूशन है उसको डाउट नहीं करना है, उस दिन अपने इंट्यूशन को सही जाने देना। कभी कभी होता है हम सही आंसर करते हैं पर इतने प्रेशर में होता है हमें लगता है पता नहीं क्या कर दिया, ऐसे नहीं सोचना है, इसको भरो। अब देखो, कुछ लोग होंगे आप में से जो फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट दे रहे होंगे, हो सकता है उनकी इतनी स्पीड नहीं है, इतनी प्रैक्टिस नहीं की है उन्होंने, तो वो फर्स्ट राउंड में ही देखेंगे कि यार टाइम खत्म हो रहा है, मेरे पास 120 मिनट्स थी और अब तो यार 25 मिनट बची है, 20 मिनट बची हैं। तो मेक श्योर भले ही आप 70 क्वेश्चन पे पहुंचे हो, जितने भी क्वेश्चंस एटलीस्ट आपने टिक कर लिए हैं उसको पहले OMR में भर दो, एंड देन आप अपना कंटिन्यू कर सकते हो प्रोसेस आगे। फर्स्ट राउंड में सारे क्वेश्चंस भर दिए। अब यहाँ पे हमारा प्रीलिम्स क्या है, एलिमिनेशन टेस्ट है ना। सो सबसे पहले अगर आपको सक्सेस के चांसेस इंप्रूव करनी है तो स्टैटिक पोर्शन के क्वेश्चंस करें, जो आपको अटपटे से क्वेश्चन लग रहे हैं, डाइसी से लग रहे हैं, रिस्क लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। उसके बाद देखो कितना क्वेश्चंस हुआ है, देखो कट ऑफ तो इतना ज्यादा जा भी नहीं रहा है, कुछ 88 कट ऑफ है शायद, है ना। सो ये कट ऑफ तो आराम से कोई भी क्लियर कर सकता है अगर उसने स्टैटिक पोर्शन भी पढ़ा है तो। दूसरा, सेकेंड राउंड में हम कौन से क्वेश्चंस करेंगे,
जब हम फर्स्ट राउंड कर रहे थे तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस थे जहां पे हम 50-50% वाली सिचुएशन पे पहुंच गए थे। हमने 4 ऑप्शंस में से 2 ऑप्शंस को सक्सेसफुली एलिमिनेट कर दिया था कि यार ये तो आंसर नहीं है, 2 बचे। मैं कहूंगी कि अगर आप कर सकते हैं तो ऐसे क्वेश्चंस को जरूर करके आइए, क्योंकि देखो फर्स्ट अटेम्प्ट में, लेट मी बी वेरी फ्रैंक विद यू, आप श्योर जो है 45 से 50 क्वेश्चंस के आसपास कर पाते हैं। देन देयर आर मेनी क्वेश्चंस अराउंड 30 to 35 जहां पे आपको 2 ऑप्शंस में डाउट होता है, और ये मैं बात कर रही हूं जिस बच्चे ने बहुत अच्छी पढ़ाई करी उसकी। तो फिर आप क्या करेंगे, आप इन क्वेश्चंस को देखिए। हो सकता है 30 से 35 है, इसमें से 20 क्वेश्चन आपको लग रहे हो कि यार ठीक है, मैं इसमें थोड़ा सा इस तरफ ज़्यादा मुझे लग रहा है ये करेक्ट आंसर होगा, जो लॉजिक मैंने पढ़ाई करी है ना। और जब भी कभी डाउट होना एग्जाम हॉल में, तो वो पर्टिकुलर क्वेश्चन जो है किस चीज़ के बारे में है, जैसे क्रिप्स मिशन के बारे में है, आपको नहीं याद आ रहा प्रोविजन कुछ, थोड़ा क्लास को रिकॉल कर सकते हो, थोड़ा बुक में देखो कि यार इसके पीछे क्या हुआ था, इसके आगे क्या हुआ है, आपको लॉजिक मिल जाएगा अपने आंसर का, और आप अपना आंसर मार्क कर सकते हो। सेकेंड राउंड में ये किए और फिर हमने तुरंत अपनी OMR शीट में इसको मार्क कर दिया। अगर टाइम मिलता है थर्ड राउंड का, देन यू कैन सी कुछ और कर सकते हैं क्या, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है। पेपर का डिफिकल्टी लेवल देख करके, क्योंकि आपने 2021 का पेपर देखा है, 2022 का पेपर देखा है, पेपर का डिफिकल्टी लेवल देख के आपको समझ में आ जाएगा कि ये प्रीवियस ईयर के अगर कंपेरेबल है तो मुझे कितने क्वेश्चंस करने हैं। प्रीवियस ईयर का कंपेरेबल डिफिकल्टी लेवल है, मुझे मेरा मॉक टेस्ट से पता है कि मेरा एक्यूरेसी लेवल कितना है। सबसे पहले हम शॉर्ट क्वेश्चंस को करेंगे, जो बहुत डाइसी से क्वेश्चन से नए देखने को मिल रहे हैं, पहले कभी नहीं देखे, उनको हम नहीं छुएंगे, वी विल नॉट टेक रिस्क। उसके बाद सेकेंड राउंड में हम ये करेंगे, फर्स्ट राउंड के बाद OMR शीट भरनी है, सेकेंड राउंड के बाद OMR शीट भरनी है, ये करना है। एग्जामिनर जो है CSET का क्या करना चाहिए बता रहे हैं। मेरी बात को यहां पे ध्यान से सुनिए, आपका एग्जामिनर से कोई बहस नहीं करना है। उस दिन अगर वो बोले ना कि गाय कुत्ता है तो गाय कुत्ता है, क्योंकि कुछ एग्जामिनर हो सकता है वो घर से लड़के आया हो, या उसके संडे को ड्यूटी लगा दी है, वो किसी चीज़ से फ्रस्ट्रेटेड है, वो कहीं दूर से चल के आया है, हो सकता है उसको किसी ने स्कोल्ड कर दिया हो, डांट दिया हो, उसके माइंड का आपको नहीं पता। तो आपको मेक श्योर करना है कि आप उससे किसी बहस में नहीं उलझेंगे, क्योंकि अगर उसने कोई रिमार्क डाल दिया आपकी कॉपी पे, वो आपकी लाइफ खराब कर सकता है, फिर आप कोर्ट केसेस और इन सब में फंस जाएंगे, आपकी लाइफ रियून हो सकती है, उसका कुछ नहीं जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पे आपको काम रहना है, अपना जो सबसे कामेस्ट वर्जन है ना, वो आपको यहाँ पे दिखाना है अपना। इसके बाद जब ये पेपर कंप्लीट हो जाएगा, है ना, 11:30 पे आप छूट जाएंगे, तुरंत वो पेपर 1 मिनट नहीं लगाते, 3 इन्विजिलेटर होते हैं, तुरंत ले लेते हैं। ध्यान रखना, गलती से भी कोई पेपर का टुकड़ा भी आपके साथ एग्जाम हॉल में ना जाए। अगर आप ऐसे है ना कि कुछ लोग कहते हैं मैम पैसे लेके जा सकते हैं क्या एग्जाम हॉल में, लेके जा सकते हैं, उसके लिए वो मना नहीं करते हैं। आप उस पैसे को निकाल के, आपका जो पाउच है ना, जो आप पेंसिल बॉक्स लेके जा रहे हो, कोशिश करना वो पेंसिल बॉक्स भी ट्रांसपेरेंट हो, तो आपके ऊपर कोई भी, उनको ये नहीं लगे कि आप कोई अनफेयर मीन्स यूज कर सकते हो। तो आप अपना जो भी पेंसिल बॉक्स लेके जा रहे हो, आप उसके अंदर अपने पैसे रख सकते हैं। आप अगर चॉकलेट वगैरह लेके जा रहे हो, आप उसमें रख सकते हो। मैं आपको एडवाइस करूंगी, पर्सनल है मेरा, लेकिन यस इट्स गुड, अगर आप चॉकलेट्स वगैरह थोड़ा लेके जा सकते हो तो लेके जाइए। वो आपको एग्जाम में, एग्जाम के पहले आपने अगर एक चॉकलेट खा ली है ना, एग्जाम के बाद खा ली, सो इट विल कीप यू इन अ पॉजिटिव मूड, हेल्प करता है। कोई बताता नहीं ये सब बातें, लेकिन इट हेल्प्स। ठीक है, सो अगर कोई आपका ऐसे है कि कोई नॉन कार्बोनेटेड ड्रिंक है, जैसे कि कोई माजा वगैरह हो गई, या कोई और जूस मिल गया आपको आसपास में, हाइजीनिक है, अच्छा है, आपने पी लिया, चॉकलेट्स रख ली, ड्राई फ्रूट्स लेके जाओ। अब लंच ब्रेक, ये जो बीच वाला ब्रेक है 11:30 से 2 बजे वाला टाइम, काफ़ी टाइम होता है, 2.5 घंटे। कुछ लोग क्या करते हैं, होशियार चंद, उस पेपर को वहाँ पे खोल लेते हैं और डिस्कस करना शुरू कर देते हैं। अगर ऐसे में आपके सामने डिस्कशन हो रहा है और अगर आपने कोई ऐसा क्वेश्चन देख लिया जो आपको गलत हुआ है, हो सकता है वो आपके माइंड सेट को अफेक्ट करे और आपके सेकंड पेपर में आप उसको कैरी करके लेके जाएं सीसेट में, जो नहीं होना चाहिए। इसीलिए माय पर्सनल एडवाइस एज अ मेंटोर टू यू इज, प्लीज do not listen to such kind of people, stay away from them, refrain from discussing any question or the question paper। कोई पूछता है कैसा गया, ठीक गया, ना हमें अच्छा बताना ना हमें बुरा बताना, क्योंकि वो तो कुछ हमारा भला करेगा नहीं, नॉर्मल ठीक गया। क्या हो जाएगा सिलेक्शन देखते हैं, दिस शुड बी योर वर्ड्स।
देखते हैं, खत्म। किसी से ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं एग्जाम सेंटर पे, सच्ची बता रही हूँ, कोई जरूरत नहीं है किसी से ज्यादा बात करने की। हाय हेलो ग्रीटिंग्स गुड है ना, गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, बट इससे ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है। कुछ लोग आपका दिमाग खराब करके चले जाएंगे, उनको फर्क भी नहीं पड़ता, बिकॉज वो उसके अंदर मास्टर डिग्री कर चुके हैं। या बोलेंगे आके मैंने 90 क्वेश्चंस किए हैं, आपको लगेगा यार मेरे तो 70 हुए हैं। उसको ये नहीं पता उसका एक्यूरेसी लेवल क्या है। या वो कहेगा यार 85 क्वेश्चंस तो हमेशा करनी चाहिए। पेपर का डिफिकल्टी लेवल भी कोई चीज होती है, आपका अपना एक्यूरेसी लेवल भी कोई चीज होता है। तो बाकी लोगों की बातें नहीं सुननी है, मेरा कहने का मतलब ये है। क्या कीजिएगा, इस टाइम को कैसे यूटिलाइज करेंगे? अगर आप मैथ्स के कुछ फॉर्मूलाज को रिकॉल कर सकते हैं, रिकॉल कीजिए। अपने साथ में अगर आप ड्राई फ्रूट्स वगैरह कुछ लेके जा सकते हैं, है ना, कोई फ्रूट लेके गए हैं और अगर आपको वहां पे वो दे देते हैं आपका बैग, तो वेल एंड गुड, है ना। अदरवाइज तो क्या कर सकते हैं, फिर वही है, आसपास की अगर कोई शॉप है जहाँ पे कोई जूस मिल रहा है या कुछ खाने की अच्छी चीज़ मिल रही है जो आपको थोड़ा पॉजिटिव मूड देती है, थोड़ा बहुत खा पी लिया। तुरंत खा लेंगे थोड़ा सा 11:30 के बाद में, तो एग्जाम में जाते जाते तक आपका जो सुस्ताना होता है, खाना के बाद में नींद आती है, उससे भी आप ओवरकम कर लेंगे। आप कर्ड लेके खा सकते हैं, कर्ड इज़ वेरी गुड, ठीक है। सो आप थोड़ा कर्ड लेके ले सकते हो, आपको वो स्टमक को ऐसा लगेगा कि भाई फिल्ड है पूरा, और आपको भूख भी नहीं लगेगी। आप ड्राई फ्रूट्स अपने साथ रख सकते हैं, आप कोई जूस लेकर के पी सकते हैं। डू दिस थिंग्स। कुछ फॉर्मूलाज जो है, जैसे कि व्हाट आई यूज टू डू, अगर मेरे एग्जाम सेंटर पे बैग बाहर ही रखवाया था उन्होंने, जमा केवल फ़ोन करवाया था और ये ब्लूटूथ वगैरह के जो डिवाइसेस है वो करवाए थे, तो मेरा बैग बाहर रखा हुआ है, उस बैग में मेरी बुक्स हैं। सो व्हाट आई यूज टू डू, मैं कुछ थोड़ा बहुत खा पीने के बाद में जो मैं लेके जाती थी अपने घर से, आई यूज टू फ्लिप द पेजेस फॉर द फॉर्मूलाज, ताकि मैं किसी से ज़्यादा बात ना करूँ, लोगों को लगे कि पागल ने पढ़ रही है बैठ करके, ठीक है। सो मैं कुछ फॉर्मूलाज देख लेती थी, कुछ ऐसा कर लेती थी अपना। उसके बाद आपका सेकंड पेपर। अब सेकंड पेपर में देखो, मेरी बात को ध्यान से सुनना। इस पेपर में क्या होता है, आपके जो पैसेजेस होते हैं, है ना, आपकी रीजनिंग के क्वेश्चंस होते हैं और आपके कुछ अरिथमेटिक की प्रॉब्लम्स होती हैं। पैसेजेस के रिगार्डिंग कुछ बातें, वहां पे जो इंस्ट्रक्शंस लिखी होती है उसको बहुत ध्यान से पढ़ना, ये नहीं हमेशा से जंप किया आंसर पे पहुंचे। देखो वो क्या पूछ रहा है, पैसेज का मैसेज पूछ रहा है, पैसेज से क्या इन्फ्रेंस ड्रॉ कर सकते हो, पैसेज पे क्या, पैसेज किस अजम्पशंस पे बेस्ड है, ऑथर ने किस अजम्पशन के साथ पेपर लिखा है। एक बार देखो कहना क्या चाहता है पैसेज, है ना। हमने आपके पैसेज के सेशंस लिए थे, आपको गाइड किया था, तो क्वेश्चंस की डायरेक्शंस ढंग से पढ़नी है। दूसरा, पैसेज में ध्यान रखना, ऐसा नहीं है कि पैसेज पढ़ लिया तो मैं तो सॉल्व करूंगा क्योंकि मेरी 2 मिनट गई है। पैसेज पढ़ो, एक बार क्वेश्चंस का ऑप्शंस को देखो, वापस पैसेज देखो, समझ आता है तो करो, वरना नेक्स्ट पैसेज पे बढ़ो। कोशिश करनी है यहाँ पे, क्योंकि देखो आपको 200 में से केवल 67 मार्क्स लाने मिनिमम, सीसेट क्वालिफाइंग है केवल, है ना। तो एक डिसेंट नंबर ऑफ क्वेश्चंस, 50 के आसपास क्वेश्चंस भी कर लेते हो 80 में से, तो आपका पास होने की चांसेस बढ़ जाएंगे। यहाँ पे हमें अपनी नेगेटिव मार्किंग को अवॉइड करना है, क्योंकि हर क्वेश्चन जो रॉन्ग होगा उसके लिए जो अलॉटेड मार्क्स है उसका -1/3 कटता है। तो जीएस में आपका 2 का 1/3 कटेगा, और आपका सी सेट जिसमें 80 क्वेश्चंस हैं उसमें आपका 2.5 का -1/3 कटता है। तो नेगेटिव मार्किंग को अवॉइड करना है। तो क्या करेंगे, पैसेजेस को इस तरीके से इंस्ट्रक्शंस पढ़नी है ढंग से, पैसेजेस पढ़ के समझ आता है, सीधा सीधा लगता है तो सॉल्व करो, नहीं लगता तो आगे बढ़ो, और ओवर थिंक मत करना। पैसेज को नॉर्मल इंसान की तरह पढ़ो, जैसे कि एक 10th क्लास का 12th क्लास का बच्चा पढ़ता है। फिर आपकी ये जो सिटिंग अरेंजमेंट वाले क्वेश्चंस होते हैं, ये सब क्वेश्चंस है ना, अगर एक बार में बन जा रहा है ढंग से तो बनाओ, वरना आगे बढ़ो। कभी कभी क्या लगता है एग्जाम हॉल में हमें कि यार ये क्वेश्चंस तो मुझे बहुत अच्छे से आता है, और आप उसके पीछे लगे रहते हो। अब आपने मॉक्स दिए होंगे तो आपको पता होगा कि कितने टाइम में आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, उतना ही टाइम उस क्वेश्चन को दो, 2-3 मिनट, उससे ज्यादा बिल्कुल नहीं। जैसे कि एक सिटिंग अरेंजमेंट है, उस पर 5 क्वेश्चंस बेस्ड है, ठीक है। सो अगर ये 4-5 मिनट भी लेता है तो ठीक है ना यार, 5 क्वेश्चंस तो बन रहे हैं आगे, उससे ज्यादा टाइम नहीं देना फिर उसको, और ये आपका अपना कॉल होगा। एरिथमेटिक्स में ज्यादा जो पछड़े वाले क्वेश्चंस होते हैं उसमें नहीं पढ़ना है ना। कैसे क्वेश्चंस करेंगे, सिंपल सिंपल से, जो परसेंटेज है, प्रॉफिट एंड लॉस है, ट्रेन्स है, ये बोट्स एंड स्ट्रीम्स वाले क्वेश्चन है, टाइम डिस्टेंस है, कोई पाई चार्ट वाला क्वेश्चन है, सीधा कैलकुलेशन है, तो उन क्वेश्चंस को करो। सो इफ यू आर अटेम्प्टिंग अराउंड 45-50 क्वेश्चंस विद अ गुड एक्यूरेसी लेवल इन मैथ्स, मैं सही बताऊं खुद के बारे में,
मैं 47 48 के आसपास करके आती थी। कभी सीसेट के वजह से ऐसा नहीं हुआ कि पेपर नहीं हुआ क्वालिफाई, क्योंकि मुझे मेरा एक्यूरेसी लेवल पता है कि अगर मैं इस टाइप के क्वेश्चंस कर रही हूं मेरा करेक्ट होगा। तो आपको भी ये पता होगा, ऐसा मैं होप करती हूं, एंड नहीं भी पता कोई बात नहीं है, अब ये मान के चलो कि हमें पता है, क्योंकि अभी तो टेंशन लेनी नहीं है। सीसेट का पेपर में क्या होता है, पैसेजेस पढ़ते वक्त कुछ पैसेज ऐसे मिलेंगे जिसमें वही इंफॉर्मेशन होगी जो आपके पेपर 1 में भी क्वेश्चन आए थे। 2021 में सोलर लैंप से रिलेटेड साइंस का एक क्वेश्चन आपके जीएस 1 में था। सेम थीम पे बेस्ड पैसेज उन्होंने आपके सीसेट 2 में डाला था। एनवायरमेंट से रिलेटेड कुछ पैसेजेस के क्वेश्चंस जो हैं वो आपने जीएस 1 में देखे थे, और सेम चीज जो है वो आपको पेपर 2 में भी मिलेगी। अब वहां पे क्या होता है, क्वेश्चन पैसेज पढ़ते पढ़ते आपको लगता है मैंने सोलर लैंप का क्या आंसर किया था। आप अगर 1 मिनट उसको सोचने में लगाएंगे, आपका सीसेट का पेपर छूट सकता है, आप सफिशिएंट नंबर ऑफ क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, आपका जीएस 1 बहुत अच्छा गया होगा, सीसेट की वजह से रह जाएगा। इसीलिए सीसेट के पेपर को, पेपर 2 को आपको इंडिविजुअली लेना है। पेपर 1 गंदा गया अच्छा गया फर्क नहीं पड़ता। कुछ लोगों को लगता है यार पेपर 1 खराब हो गया, पेपर 2 करके क्या ही उखाड़ लूंगा, ये तो क्वालिफाइंग है। मैंने इतने सारे लोग ऐसे देखे हैं जो पेपर 2 अटेम्प्ट ही नहीं करते, चले जाते हैं पेपर 1 के बाद, या पेपर 2 में अपना 100% देते ही नहीं है। क्यों? आप खुद डिसाइड कर रहे हो, रिजल्ट आएगा तो डिसीजन हो जाएगा ना, कुछ भी डिसाइड नहीं करना खुद से। हमने पेपर 1 दिया, इंडिविजुअल पेपर था, हो गया जैसा हुआ। पेपर 2 है, इसमें भी अपना बेस्ट देना है, देखा जाएगा जो होगा। पेपर 1 में क्या आंसर टिक किया, पेपर 2 में वो मैटर ही नहीं करना चाहिए। तीसरी चीज, सीसेट के पैसेजेस करते वक्त कभी भी आपकी जो जर्नल नॉलेज की नॉलेज है, जो आप जनरल स्टडीज में पढ़ते हो, उसको अप्लाई नहीं करना। पैसेज में जो इंफॉर्मेशन दी होती है उसी के बेसिस पे आंसर निकालना है। रीड द पैसेज, पैसेज में जो भी इंफॉर्मेशन दी उसको करेक्ट मानिए, अपने जितने भी अजम्पशंस है, प्री कंसेप्शंस है, प्री नोशंस है, उन सबको साइड पे रखिए। पैसेज उस टाइम पे सच है, यही गीता है, ठीक है। पैसेज में जो लिखा है, जो इंस्ट्रक्शंस दी है, उसके बेसिस पे अपने आंसर्स करने हैं। 4:30 पे आपका पेपर खत्म होगा। आई विल बी लाइव हेयर विद योर हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, इन डेप्थ एनालिसिस। आंसर की के साथ साथ मैं आपको लॉजिक भी बताऊंगी कि कैसे क्या करना है। बाकी मेरी तरफ से इतना, ठीक है। जो ब्रेक वाला पीरियड है उसमें बहुत गर्मी होती है, सो इफ़ यू कैन कैरी अ कैप विद यू, कैप लेके जाइए। पानी का घर से अपना साफ पानी का बोतल लेके जाइए जो ट्रांसपेरेंट हो। 2 वाटर बोतल ले जाओ, दोनों टाइम का हो जाएगा, है ना। कुछ जूस वगैरह पी सकते हो, पीजिए। कर्ड जो है, दही, वो खरीद के खा सकते हैं, आसपास कोई शॉप है तो, या घर से ले जा सकते हैं तो, है ना। सो कुछ कर्ड ले गए, अपना खरीद के ले लिया, वहाँ पे खरीद पी लिया, और कुछ ड्राई फ्रूट्स वगैरह। सो ट्राई करो ये सब करने का। हैव चॉकलेट्स विद यू, चॉकलेट्स आप अंदर भी कैरी कर सकते हैं, देयर इज़ नो इशू विद इट, ठीक है। आई यूज टू कैरी चॉकलेट टू माई एग्जाम हॉल, किसी को कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि मैं चीटिंग नहीं करती थी, वो दिख जाता है ना, ठीक है। कुछ और क्वेरी है, कोई कंसर्न है, कोई डाउट है माइंड में? एंड बिलीव मी, यू विल डू योर बेस्ट। मैं केवल कहने के लिए नहीं कह रही हूं, आप खुद को ये विश्वास दिलाओ, ये एग्जाम में कर सकता हूं। आपने देखा होगा जो लोग प्रॉपरली इंग्लिश नहीं बोल सकते, प्रोनाउंसिएशन नहीं कर सकते, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं, वो अपने हार्डवर्क की वजह से इतना अच्छा रैंक्स लेके आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने मेहनत करी है, और दूसरी चीज क्या है, उनको खुद के ऊपर बिलीफ है। सेल्फ बिलीफ एंड कॉन्फिडेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू रिक्वायर इट नाउ मोस्ट। सो बिल्कुल पैनिक नहीं करना, आज और कल का दिन है, कुछ फॉर्मूलाज रिवाइज करने करो, कुछ डेट्स वगैरह याद करने करो, कुछ मोटा मोटा सा आपको इतना सारा बताया, जैसे हिस्ट्री का सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट कौन फाउंडर है, कब फाउंड किया गया, क्या काम कर रहा था, कोई स्पेशल इवेंट है क्या, कोई कंट्रोवर्सी है क्या, पॉलिटी के आर्टिकल्स देख लिए, ये सब आप कर सकते हो, ठीक है। यू कैन डू दीज थिंग्स। बिल्कुल कोई ब्लड प्रेशर वगैरह लो नहीं होगा, कुछ खाते रहना है, ठीक है। चिप्स का पैकेट खरीद के खा लेना, अनियन एंड सॉल्टी, उस दिन हेल्थ को थोड़ा सा साइड पर रख देना, ठीक है। ऑल द बेस्ट, डू योर बेस्ट। लेट्स मीट ऑन संडे 4:30 PM इसी चैनल पे, यहीं पे मिलेंगे, एंड आई विल मेक श्योर कि एटलीस्ट सम ऑफ माई स्टूडेंट्स आर क्वालिफाइंग दिस एग्जाम, ठीक है। और मेरा मेक श्योर मतलब अब आपको ये मेरा विश्वास पूरा करना है,
ठीक है? सो यू हैव टू गिव योर बेस्ट एंड यू विल डू बेस्ट. ऑल द बेस्ट, टेक केयर, ध्यान रखो. सैटरडे को सो के जाना. आज जो पढ़ाई करनी है ख़त्म कर लो पढ़ के. कल शाम को 6 बजे बाद कुछ नहीं पढ़ना है. नहा धो के अच्छे से, अभी हो सकता है आप लोग थोड़ा बिजी हो, ढंग से अपना केयर नहीं कर पा रहे हो, तो कल शाम को थोड़ा नहा धो के शांति से बैठना, अच्छे से अपना केयर करना, आराम से सोना. नींद नहीं आए ना, कुछ लोग कहते हैं मुझे नींद नहीं आ रही है, नींद नहीं आए ना तभी भी आंख बंद कर लेना, एटलीस्ट रेस्ट मिलेगा. ठीक है? एग्जाम हॉल के लिए जल्दी निकलना, 1 घंटे का बफर टाइम लेना जितना भी आपको पहुंचने में लगता है वहां पे. तुक्का उक्का ज्यादा नहीं लगाना है योगिता, जो पढ़ा हुआ है पहले उसको अप्लाई करना है. ट्रस्ट करो, आपको जरूरत नहीं पड़ेगी. ठीक है? चलिए, ऑल द बेस्ट. बाकी लोड नहीं लेनी है.